सुप्रभात बच्चों, कक्षा 5 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी, जिसका शीर्षक है एक पौधे की समुद्री यात्रा। बच्चों, इसमें कौन कौन से हैं? ये कहानी राजा अशोक, दूसरा उनके पुत्र महेंद्र, तीसरा संघमित्रा जो उनकी पुत्री थी, और चौथा बोध वृक्ष से उत्पन्न पौधा जिसकी ये कहानी है। तो बच्चों, राजा अशोक जो से सम्राट अशोक राजमुकुट और वस्त्र को त्याग कर पीत चीवर पहन लिए। कौन से वस्त्र पहने? पीत चीवर वस्त्र पहन लिए और बौद्ध धर्म को अपना लिए। आज हम इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। 2. एक पौधे की समुद्र यात्रा। तो चलो हम पढ़ते हैं। बच्चों, आज से लगभग 2200 वर्ष पुरानी बात है। तब न हवाई जहाज थे न रेल। समुद्र भी पार करना पड़ता तो बड़ी बड़ी नौकाओं से। किससे? जहाज़ों से समुद्र को पार कर। लोग या तो पैदल यात्रा करते थे या पालकियों में। कुछ लोग घोड़ों पर तो कुछ हाथियों पर सवार होकर यात्रा करते थे। उस समय मगध साम्राज्य में सम्राट अशोक राज करते थे। उन्होंने अपने राज की सीमा पर स्थित छोटे से राज कलिंग को अपने राज में मिलाने के लिए उस पर चढ़ाई की। बच्चों, उस समय राजा अपने राज से और क्या करते थे? दूसरे राज को हड़पने के लिए चढ़ाई करते थे। घमासान युद्ध हुआ। उस लड़ाई में 1 लाख से अधिक लोग की मौत हो गई। अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। अशोक यह नरसंहार देखकर बहुत दुखी हुए। जब ये मर गए तो क्या हुआ? राजा अशोक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी तलवार तोड़कर नदी में फेंक दी। तब से उस नदी का नाम दया हो गया। इस युद्ध के बाद अशोक के मन में इतना पछतावा हुआ कि वह राजपाट छोड़कर भिक्षु बन गए। राजमुकुट और वस्त्र त्याग कर उन्होंने पीत चीवर पहन लिया। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बच्चों, जब उनके हृदय में दया आ गई और वह इतने लोगों को देखे कि हत्या हो गई और उसको देख के उनके हृदय में दया हुआ और वो क्या हो गए? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। महेंद्र ही आगे चलकर महिंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन अशोक ने दोनों से कहा, जाओ सद्भव का संदेश लेकर भारत के दक्षिण छोर पर पहुँचो। फिर नौका से समुद्र पार कर दक्षिण के उन देशों और द्वीपों में पहुँचो। महिंद ने पूछा, अपने साथ मैं तथागत के कौन से चिन्ह ले जाऊं? बच्चों, जाने के लिए क्या बोले? जाओ, संदेश लेके जाओ और धर्म का प्रचार करो। तो बच्चे उन्होंने पूछा कि क्या लेके जाऊं? तो उन्होंने क्या कहा? उन दिनों एक तक महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। उनके चिन्ह की पूजा होती थी, जैसे उनके पैर के निशान या उनके भिक्षा पात्र, ऐसी ही कई अन्य वस्तुएं। अशोक ने उनसे कहा, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था, उस वृक्ष से उत्पन्न एक पौधा ले जाओ। बच्चों, क्या होता है? एक पौधा लगाओ तो उसके जड़ से और अनेक पौधा हो जाते हैं। तो उन्हीं पौधों को जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी पौधा को बोले लेके जाओ। बौद्ध वृक्ष से उत्पन्न पौधा अपने साथ लेकर महिंद दक्षिण की ओर चल दिया। महिंद ने कई पर्वत लांघे, नदियाँ पार की। अंत में वह हिंदुस्तान के दक्षिण छोर पर पहुँचे। सामने अथाह सागर हिलोरे ले रहा था। महिंद एक बड़ी नौका में बैठकर आगे चल पड़े। वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा द्वीप श्रीलंका मिला। क्या मिला? द्वीप कौन मिला? द्वीप श्रीलंका। उस समय अनुराधापुर सिंघल श्रीलंका की राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम था देवानामापियातिसा। अनुराधापुर के 8 मील दूरी पर महिंद ताले नामक एक छोटा पहाड़ है। कहते हैं कि यहीं पर महिंद और देवानामापियातिसा का बीच बैठक हुई। जब वहाँ गए तो उनके साथ बैठक कहाँ हुई? तिसा के बीच बैठ के हुई। महिंद ने लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया। यह श्रीलंका के बौद्ध धर्म की उपस्थिति का उद्घाटन था। ये वहाँ पहली बार यहाँ क्या कौन सा धर्म हुआ? बौद्ध धर्म का
उद्घाटन किया गया। महिंद ने सिंघल के राजा को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। राजा के बौद्ध बनते ही प्रजा भी बौद्ध धर्म बन गई। वह महिंद ताले आज एक तीर्थ स्थल बन गया है। क्या बना है? वह तीर्थ स्थल बहुत बड़ा बन गया है। यहाँ अनेक धार्मिक स्मारक हैं जो वास्तव में महिंद की श्रीलंका में उपस्थिति के स्मारक हैं। महिंद सिर्फ पौधे ही नहीं ले गए, उन्होंने बुद्धत्व के पवित्र अवशेष भी भारत से मंगवाए। वो बड़े बड़े डोगोबा या मंदिरों में रखे गए हैं। बुद्धत्व का दांत कैंडी के बहुत बड़े मंदिर में रखा गया है। तो बच्चों, आपने ये पढ़ा क्या? इसकी यात्रा जो है, इस तरह से बौद्धिक वृक्ष की एक शाखा ने बड़ा चमत्कार घटित किया। सम्राट अशोक के पुत्र महिंद ने वहाँ एक तरह से भारत के हृदय के एक अंश को ही स्थापित कर दिया। तो आपने देखा किस प्रकार पौधे की एक समुद्र यात्रा है। तो बच्चों, आज हम होमवर्क देखते हैं। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है शब्दकोश से शब्द याद करना। नाव का क्या अर्थ होता है? नाव। साम्राज्य का, जिस राज्य के अधीन कई राज्य हो। सम्राट वह राजा जो अनेक राज्यों का राज करे, अन्य राज्यों पर राज करे। घमासान भयंकर, बंदी इत्यादि। तो बच्चों, आज आप इसको लिखिएगा और याद करिएगा और इस पाठ को एक बार पढ़िएगा। दूसरा है श्रुति लेख, पेज नंबर 18 से डू इन बुक और कॉपी। सेकेंड, लर्न एंड राइट शब्दकोश। शब्दकोश को क्या करना है? लिखना है और याद करना है। पेज नंबर 18। थर्ड, डू इन बुक, पेज नंबर 17। पेज नंबर 19 का 3। 4 में डू इन बुक, पेज नंबर 18 का 4। और भाषा की बात का 1, 2, 3, 4 डू इन बुक। तो बच्चों, आप होमवर्क जरूर करिएगा।